आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है? दोस्तों, आजकल 40 से 50 साल की उम्र में लोग खुद को बूढ़ा घोषित कर देते हैं। उनके हिसाब से इसके बाद तो दुनिया खत्म। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है जहां लोग 100 साल के हो जाते हैं फिर भी ऐसे दिखते हैं मानो अभी उनकी उम्र 40 से 45 साल है। इस आइलैंड में रहने वाले 80 साल से भी ज्यादा के लोग खेतों में मेहनत करते हुए आपको दिख जाएंगे। ऐसे में जब इस गांव के लोग के बारे में दुनिया को पता चला तो उन्होंने ये रिसर्च करी कि आखिर यहाँ के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये इतने लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और हम कैसे अपनी उम्र को 20 साल और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जापान के लोग अपने डाइट पर पूरा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनका खाना अच्छी तरह से पचता है। वहीं उल्टा हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचता कम है, सड़ता ज्यादा है। असल में खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में बनने वाली सलाइवा यानी कि थूक खाने में मौजूद स्टार्च को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से हमारे खाने के डाइजेस्ट होने की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। ऐसे में जब आप अच्छे से खाने को चबाकर निगलते हैं तो खाना आपके इसोफेगस से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना अगर आपके पेट में पहुंच गया तो आपका पेट 3 एंजाइम्स रिलीज करता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। जहां पेप्सिन आपके खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन इसे काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके पेट तक को काट सकता है, इसलिए आपके पेट में म्यूकस रिलीज होता है जो आपकी पेट की अंदरूनी दीवारों को चारों तरफ से घेर लेता है ताकि एसिड आपके पेट को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे पेट की अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिस वजह से हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं, जिन्हें आम भाषा में अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट के अंदर ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो पेट के एंजाइम्स खाने में हर तरह से मिल जाते हैं और खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। हालांकि ये जो प्रोसेस होता है इसमें पेट के अंदर थोड़ी जगह चाहिए होती है ताकि खाने और एंजाइम्स आपस में मिल सके। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पेट भर के खाना खा लेते हैं तो ये जो मिलावट का काम होता है उसके लिए पेट में जगह ही नहीं बचती, जिसकी वजह से एंजाइम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते और खाना डाइजेस्ट होने की बजाय सड़ने लगता है। यही वजह है कि कभी भी इंसान को पूरा पेट भर के खाना नहीं चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि खाना मूव कर सके। पेट में 4-5 घंटे तक रहने के बाद खाना वहां से निकलता है और फिर छोटी आंत में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो कि हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है, जो हमारे खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में कुछ पैनक्रिएटिक और इंस्टेटाइनल जूस मिक्स होते हैं जो प्रोटीन को और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे आंतों में खाने का मूवमेंट आसान हो जाता है। मूवमेंट के दौरान सारी न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हमारे ब्लड तक पहुंच जाती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे गुद्दा द्वार के रास्ते बाहर निकल आता है। ये है हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस। अब आपको डाइजेशन का प्रोसेस तो समझ में आ गया है। ऐसे में ये देखना है कि कैसे आप इस प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं ताकि आप भी लंबे समय तक जीवित रह सकें। जिसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने खाने को अच्छी तरह से चबाना है, क्योंकि हमारे खाने का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे तरह से चबाओगे नहीं तो आपके पेट का काम बढ़ जाएगा। इसी वजह से डाइजेशन में दिक्कत भी आती है और जब खाना आंतों में जाता है तो वहां भी वह बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते। इसलिए भले ही खाना कम खाइए लेकिन उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ओकिनावा आइलैंड के लोग पूरे 1 घंटे बैठकर खाना खाते हैं और हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि हमें अपने खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि सभी चीज अच्छी तरह से ब्रेक हो जाएं और उसमें हमारा सलाइवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दूसरी अहम बात यह है कि कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। कई सारे रिसर्च में यह पाया गया है कि हमें अपना खाना केवल 80% कैपेसिटी तक ही खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में खाना पहुंचने के बाद वो अच्छी तरह से एंजाइम्स के साथ मिक्स होता है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि अगर आप पूरी ग्लास भर के पानी लें और ऊपर से शक्कर मिलाएं तो जाहिर सी बात है कि पानी जमीन पर गिर जाएगा, या फिर अगर आप उसे मिलाएंगे नहीं तो चीनी नीचे रह जाएगी। लेकिन अगर आपकी ग्लास थोड़ी सी खाली है और फिर आप उसमें चीनी मिलाते हैं तो जो मिलाने का प्रोसेस है उसमें ना ही पानी बाहर गिरेगा और चीनी भी अच्छी तरह से मिल जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारे पेट के साथ होता है, इसलिए आपको हमेशा अपने पेट में थोड़ी सी जगह खाली रखनी चाहिए। तीसरी टिप ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। असल में पानी हर चीज को डाइल्यूट कर देता है
और उसे कम इफेक्टिव बनाता है। जैसे कि दूध में पानी मिला दिया जाए तो वो पतला हो जाता है, और इसी तरह अगर एसिड में पानी मिला दिया जाए तो वो कम इफेक्टिव होता है। इसलिए जब हम खाने के ठीक बाद पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जो एंजाइम्स बनते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं वो पानी के साथ डाइल्यूट हो जाते हैं और उनका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता। तभी तो आयुर्वेद कहता है कि खाने के कम से कम आधे घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, अगली अहम चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी। जैसा कि हमने आपको बताया, ओकिनावा के लोग काफी लंबे समय तक जीते हैं, जिसके पीछे का एक कारण ये भी है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वहाँ के लोग आज भी अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने हाथों से काम करना पसंद करते हैं। जबकि आजकल के लोग इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं कि पूरा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं, जिस कारण हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और हमारी आंतों में मूवमेंट भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे खाने को आगे जाने में प्रॉब्लम होती है और बॉडी का वेस्ट मटेरियल सही से नहीं निकलता। लोगों को कब्ज वगैरह की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप दिन भर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर जरूर ध्यान दें। जैसा कि अगर कहीं पास में जाना है तो गाड़ी घर पर रखकर पैदल ही चले जाएं, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ें। ये छोटी छोटी चीजें आपको काफी बेहतर लाइफस्टाइल जीने में मदद करती है। दोस्तों, आखिर में सबसे जरूरी टिप है कि फाइबर वाला खाना, क्योंकि जब हम फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो वह न केवल हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है बल्कि हमारे डाइजेशन को भी बेहतर करता है और हमारी बॉडी भी काफी एक्टिव रहती है। हरी सब्जियों, फल में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। जब आप फाइबर से भरपूर चीजें खाते हैं तो खाना आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से मूव कर पाता है और आपका डाइजेशन बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। अगर आप किसी फल का जूस पी रहे हैं या फिर सेब को छील कर खा रहे हैं तो इससे आपका पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा फाइबर नहीं मिल पाएगा। आपको हमेशा फल और सब्जियां खानी है और फलों के छिलके को बिल्कुल भी ना उतारे। जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गई, इस तरह के फलों के छिलके को ना निकालें और ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, जिससे आपको एनर्जी तो मिलती है, साथ ही डाइजेशन भी बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई चीजों को अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि आपकी उम्र 20 साल और बढ़ जाएगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।